इधर पीडीपी के तर्जुमान मोहित बान ने शोकाज नोटिस पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि सभी लीडरान को पब्लिक सेफ्टी एक्ट जैसे सख्तगीर कानून को किसी तरह खत्म करे, इस पर बात होनी चाहिए, न कि किसने क्या कहा। उन्होंने कहा है कि वहीदपरा के पोस्ट को गलत अंदाज में पेश किया गया है। इन बातों का इजहार उन्होंने गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा अनातिका भट्ट से बात करते हुए किया। एमएलए ने अपने ट्वीट के जरिए वहीद साहब ने जो एक्सप्रेशन रखा, उससे ज्यादा मायने या उससे ज्यादा तवज्जो इस चीज को देनी चाहिए कि पीएसए एक सच में एक थ्रेट है। ये एक काला कानून है, इस कानून के ऊपर बहस होनी चाहिए। तो मेरी गुजारिश स्पीकर साहब से ये रहेगी कि एक तो पहले स्पीकर साहब का कहीं नाम उस ट्वीट के अंदर नहीं है, वो एक एक्सप्रेशन का मुजाहरा था, एक एक्सप्रेशन बताया गया कि अगर हम इसके खिलाफ बात नहीं कर रहे हैं एज असेंबली, एज 90 एमएलएज, अगर हम इसके खिलाफ बात नहीं कर रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं एक साइलेंट एंडोर्समेंट है। बट लेकिन मुद्दा ये है कि पीएसए के ऊपर बात होनी चाहिए, असेंबली को सेशन बुलाना चाहिए था। क्योंकि उनके पास अपने पावर्स हैं, उनकी एक अपनी जिम्मेवारी है, वो उसके ऊपर कैसे किस नज़रिए से उस ट्वीट को वो पढ़ रहे हैं, मैं उनके तरफ से तो जवाब नहीं दे सकता। बहरहाल मेरी ये गुजारिश रहेगी कि हमें टॉपिक पीएसए के ऊपर बात होनी चाहिए। पब्लिक सेफ्टी एक्ट के अंदर जो कई, आज तो एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के ऊपर ये एक्ट लगाया गया जिसकी हमने मुखालफत की, लेकिन कई नौजवान, जहां पे भी कोई एक्सप्रेशन की बात आती है, कहीं किसी किसी मुद्दे के ऊपर बात करने की बात आती है, तो वहां पे कहीं ना कहीं इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो ये पीएसए आया कहां से, ये पहला पीएसए लगाया किसने, सरकार ने कहां कहां बार बार ये वादे किए कि हम पीएसए को हटाएंगे। टॉपिक ऑफ डिस्कशन पब्लिक सेफ्टी एक्ट रहना चाहिए, ना कि ये कि किसने क्या बोला। अगर हम जड़ से इस काले कानून को ही हटा दें, मैं समझता हूं तो कोई डिस्कशन ही नहीं रहेगा, ना कोई इसके ऊपर तंज करेगा। उल्टा हम भी इसके ऊपर वाहवाही बोलेंगे और हम भी सरकार के साथ इसमें खड़े रहेंगे कि ये काला कानून था, आपने हटाया।